बताऊंगा वो भी एडवांस लेवल पे जब हम लोग जाएंगे। डायरेक्टली वो बताना नहीं चाहिए, बच्चे को जबरदस्ती कंफ्यूज होता है। बच्चों एक बार ध्यान देना, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दो। ये आपकी टेक्स्ट बुक है बेटा महाराष्ट्र बोर्ड की, प्लीज़ ध्यान देना। रोहित शर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और यहाँ ट्रांजेक्शन शॉर्टकट में लिखना है तो लिख सकते हो कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो बोलो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश कहाँ पे आएगा, एसेट में, बराबर ना। सो कैश बढ़ गई, कैश आ गया एसेट में, और कैपिटल बढ़ गया क्या, लाइबिलिटी में नो चेंज। देखो चेक करो, 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000 आया क्या सही। उसके बाद ये 50,000 आ गया टोटल इधर में। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, माल खरीदा तो बिजनेस में माल बढ़ गया क्या, उधारी में खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, इधर में नो चेंज। टोटल 50 प्लस 10 60, 0 प्लस 10 10, 50 प्लस 0 50। फिर गुड्स सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट, उधारी में माल बेचा तो माल कम हो गया बिजनेस से और डेटर बढ़ गया क्या। सो 20,000 से माल कम हुआ, 20,000 का डेटर बढ़ा, 60 माइनस 20 प्लस 20, इधर नो चेंज नो चेंज, 10,000 प्लस 0 आया। सभी को समझ में। रिसीव डिविडेंड, पैसा मिला तो असेट बढ़ी और इनकम बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ा गया। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। बात समझ में। हमने भरपूर एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व किए ऑलरेडी, सिंपल है। वापस ध्यान से सुनना बेटा एक बार। बेसिकली ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। देखो बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्लीज ध्यान देना बेटा। सोहम, सूरज, देख बेटा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब तू बोल कोई एक ट्रांजेक्शन बता मुझे, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो बोल बिजनेस में कैश आ गई, कैश कहाँ पे है, एसेट में। कितनी कैश आई, 100 रुपये। ये कैश बढ़ गई क्या, तो ये प्लस, इधर में नो चेंज। कैपिटल कितना आया, 100। ये टैली हो गया। ओनर ने माल खरीदा 20 रुपये का, माल बढ़ गया क्या, ये माल बढ़ गया, लेकिन पैसे दे दिए तो कैश कम हो गई क्या, कैश ये भी तो असेट ही है ना, कैपिटल का कम होगा, कैपिटल पे नो चेंज। बोलो कितना आया, 100 इज इक्वल टू 0 प्लस 100, 0 प्लस 0 0, 100 प्लस 0 100, बराबर है ना। उसके बाद सैलरी दिया 10 रुपये, कैश चलेगा, हाँ हाँ बिजनेस से, काय को कम होगा, जो बिजनेस की कैश है उसमें से दे रहा ना। हाँ बिजनेस की कैश पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, नहीं पर्सनल पर्पस के लिए दिया तो कैपिटल कम होगा ना, अच्छा है। बराबर। सैलरी दिया 20 रुपये, 10 रुपये, सैलरी दिया तो कैश कम हो गई, इधर नो चेंज। सैलरी खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम। बैंक से लोन लिया 1,000 का, बैंक वालों ने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लोन लिया ने क्रेडिटर बढ़ गए क्या, इधर नो चेंज। कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, इनकम एक्सपेंस का इंपैक्ट जाएगा कैपिटल में, बाकी असेट लायबिलिटी का असेट लायबिलिटी में। सिंपल, कर पाओगे, करो बेटा। हाँ बोल रहे, 1 2 3 4 चारों कर लो, यहाँ पे 1 2 कर लो, घर पे 3 4 5 करो, डन। करो बेटा, बोला समझ लो बेटा, कंफर्म। इधर पीछे गायत्री 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ तो ही कैपिटल का होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ मतलब ड्राइंग कैपिटल को कम करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे के वैसे ट्रांजैक्शन मत लिखो, ओन लैंग्वेज में नरेशन लिखते वैसे लिख लो, लेफ्ट साइड में जैसे आप नरेशन लिखते थे ना वैसे। ये देखो, ये लो, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये ले बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, लिखो। नहीं क्वेश्चन मत लिखो ना, वो तो पेज नंबर लिख लो ना, वहाँ पे 34। करो बेटा सो।